नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। यहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिससे हमारी सीरीज जो चल रही है वो परसेंटेज की चल रही है। इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके चैनल पे जाके आप लोग नंबर सिस्टम और एलसीएम को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आप वहां जाके इसको पूरा कंप्लीट देख सकते हो। और परसेंटेज को अगर करना चाहते हैं तो परसेंटेज का एक अपना सीरीज चल रहा है, जिससे हमारी लगभग परसेंटेज पूरी कवर होने वाली है। और इसके बाद अपना नया टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी में आप लोगों को अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाओ मैथ के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन है अपना समझिएगा। क्वेश्चन है थोड़ा एक खुशखबरी और दे देते हैं आप लोगों की। आप लोगों को कहना है कि सर मुझे इसकी पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी। तो पीडीएफ के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप पीडीएफ के लिए आप मुझे को कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं आप लोगों को मैसेज बॉक्स में आप लोगों को अभी क्या है डिस्क्रिप्शन में अभी उसमें लिंक जा नहीं पा रही है किसी कारणवश। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कमेंट करिए छोटी सी, उस कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। उस टेलीग्राम की लिंक पे से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये है, आप लोग कमेंट करिएगा, उस कमेंट में हम सब लोगों का रिप्लाई कर देंगे। और उसमें मैं आप लोगों को उसकी लिंक दे दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। और वहां पे आप लोगों को पूरी टॉपिक वाइज पूरी पीडीएफ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है हमारा 133 नंबर का सवाल है। ठीक है, इससे पहले 132 सवाल हमारे हो चुके हैं। ये सवाल है चुनाव वाले। क्या है? चुनाव वाले। जैसे कि हम जानते हैं कि हम आप लोगों को पढ़ाने टाइप पे आने से पहले मैं आप लोगों को पहले इसका बेसिक जरूर बताता हूँ कि सवाल बने कैसे होंगे, है ना। तो चलिए पहले समझते हैं, कुछ चुनाव के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? चुनाव के बारे में। चुनाव, चुनाव किसे बोलते हैं? तो चुनाव का मतलब होता है भाई लोगों, चुनाव जो होता है वो हमेशा 100% पे होता है। किस पे होता है? 100% पे। समझना ध्यान से। जैसे मैंने बोला चुनाव 100% पे हो रहा है, मान लेते हैं 100% पे हो रहा है, 90% पे भी हो सकता है, 80% पे भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ 100% पे चुनाव हो रहा है। तो होगा क्या, मान लेते एक व्यक्ति इसमें 48% सीटें ले आया, 48% वोट लाया। तो अगला व्यक्ति कितना लाया होगा? तो बोलोगे अगला व्यक्ति सर लाया होगा 52%। कितना लाया होगा? 52%। ऐसे अनु बेसिक समझ लेना, सवालों में कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अगर 48% लेके आया, दूसरा 52% लेके आया, तो मुझे बताओ जीता कौन होगा? तो आप कहोगे सर 52% वाला जीता होगा। अच्छा, हारा कौन होगा? तो आप कहोगे 48% वाला हारा होगा। तो यहाँ से हार और जीत समझ में आ गई। अब बात आती है, यहाँ पे पूछा जाता है बताओ ये कितने वोटों से जीत गया। तो ध्यान रखना, जो हार और जीत होती है, हार और क्या, हार या जीत, वो हमेशा अंतर से होती है। हार या जीत जो होती है वो हमेशा कैसे होती है? अंतर से। तो कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे 4% का। अगर मैं बोलूं ये व्यक्ति कितने वोटों से जीत गया, तो आप कहोगे टोटल के 4% से जीत गया। अगर पूछा जाए ये कितने से हार गया, तो टोटल के 4% से हार गया। आपने भी देखा होगा एक व्यक्ति 50,000 वोट लेके आया है और दूसरा 48,000 वोट लेके आया है। तो आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि व्यक्ति 50,000 वोटों से जीत गया, आप ऐसा बोलते हैं कि व्यक्ति 2,000 वोटों से जीत गया। कि अगला वाला व्यक्ति 48,000 लेके आया है और एक व्यक्ति 50,000 वोट लेके आया है। 50,000 वाला जीता जरूर है, लेकिन कितने वोटों से जीता है? 2,000 वोटों से। मतलब उनके बीच के अंतर से ही हार जीत कहलाती है। जो वोटों के बीच में अंतर होता है उसको हम कहते हैं हार और जीत। ठीक है सर, तो जब भी हार और जीत की बात होगी तो समझ जाना अंतर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात समझ गई। अगर मान लेते हैं मैंने बोला कि एक व्यक्ति है वो आप लोगों का 1000 वोटों से हार गया, 1000 वोटों से क्या हो गया? हार गया। तो टोटल वोट भाई लोग एक्स मान लेते हैं, और हार और जीत जो आई है वो कितने परसेंट है? 4% है। कितने परसेंट है? 4। मतलब वो 4% से हारा होगा, वोट के तौर पे हारा है 1000 वोट से। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। इसका गुणा इधर कर देते हैं हम, तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल वोटों की जो संख्या रही होगी भाई लोगों, वो 25,000 रही होगी। कितनी रही होगी? 25,000। कितनी रही होगी? 25,000। ठीक है, हार जीत के बराबर मैंने रख दिया। मैंने बोला ये 1000 वोटों से जीत गया है, हार गया। हार जीत बराबर में कितने परसेंट का अंतर है? 4% का। मतलब अंतर से ही हार जीत होती है। परसेंट के तौर पे 4% से हारा जीता, नंबर के तौर पे 1000 से हारा जीता है। हम काटा पीटी किए तो हमें 25,000 देखने को मिले। टोटल जो वोटिंग रही होगी वो 25,000 रही। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जाता है? आपसे हार जीत तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपको 1000 दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा बताइए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो जीतने वाला प्रत्याशी कौन है? 52% वाला। तो 2500 वोट दे रखे हैं टोटल। कितने दिए? 25,000। इसका 52% वाला जीता, तो आप 52% निकाल दोगे। इसका जो भी आएगा वो आप लोगों का कहलाएगा भाई लोगों क्या, कि जीतने वाला प्रत्याशी इतने वोट लाया है। अगर मान लेते हारने वाला पूछता तो बोलते सर ये 25,000 वोट है, और हारने वाला जो प्रत्याशी वोट लेके आया वो 48% लाया। कितना लाया? 48%। काटा पीटी आप लोग करोगे, गुणा कर लोगे तो आपको हारने वाले वोट मिल जाएंगे।
और इन दोनों का आपस में गुणा करके जब घटाओगे तो पक्की बात है अंतर 1000 का आएगा। कितने का आएगा? 1000 का। तो ये कहानी है कुछ बेसिक इसमें जो हम जानने वाले हैं कि हार और जीत क्या होती है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस नो? चलिए अब चलेंगे हम सवाल की ओर। अब चलेंगे हम सवाल की ओर। सवाल हमारा क्या था? बिल्कुल बेसिक आप लोगों ने समझ लिया है कि इस बेसिक पे हम काम करने वाले हैं सवालों में। चलिए क्या लिखा हुआ है सवाल में? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है। जो टोटल अगर 100% पे चुनाव हुआ है, कितने पे हुआ है? 100% पे। अगर 100% पे चुनाव हुआ, 48% वाला अगर जीता है, तो ये तो पक्की बात है कि 100% पे चुनाव जरूर हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इसमें वोट कुछ खराब हो गए। क्यों? मुझे बताओ 100% अगर वोटिंग थी और 48% वाला जीत कैसे जाएगा? फिर तो 52% वाला जीता जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर उसने लिखा है क्या? उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुल मतों के कितने? 34% के बराबर है। मतलब दूसरा जो विरोधी है उसको 34% वोट मिले। कितने मिले? 34%। इसको 48% मिले, इसको 34% मिले। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो हार जीत जो हुई होगी, अगर देखा जाए जो हार जीत हुई होगी वो कितने से होगी? तो आप घटाओगे 4 बचेगा और ये कितना बचेगा? 1। मतलब 14% से हार और जीत हुई है। अरे ऐसे हार या जीत 14% से हार जीत हुई है। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे जो बात वो वोट दे रहा है वो किसके दे रहा है? वो दे रहा है कि जो हारा है ना, जो व्यक्ति जो 34% वोट लेके आए, वो नंबर के तौर पे आपको 6800 दे रखे हैं। इस बार हार जीत नहीं दे रखी। किसके वोट दे दिए? हारने वाले के वोट दे दिए। जिसके वोट दिए जाएंगे, जीतने वाले के देंगे तो जीतने वाले के बराबर रखेंगे, हारने वाले के देंगे तो हारने के वाले के बराबर रखेंगे। और हार और जीत हुई है, हार और जीत हुई है तो उसके बराबर रखेंगे। यहाँ पे हार जीत नहीं हुई है, 34% वोटों की वैल्यू दे रखी है। टोटल वोट जो हम मान लेते भाई लोग एक्स है, टोटल वोटों का ये 34% लेके आया है। इसका मतलब 34% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 6800। मैं ये कह सकता हूँ भाई लोग यहाँ से कुल वोट आ जाएंगे 34 दूनी 68, बोले तो 20,000। टोटल वोटों की संख्या जो रही है भाई लोगों 20,000 रही है। कितनी रही है? 20,000। ठीक है, कितनी रही है? 20,000। हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा है, हमें टोटल वोट नहीं पूछे, उसने पूछा है विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो मुझे तो ये पता है कि विजयी उम्मीदवार को 48, विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले? विजयी उम्मीदवार को कितने मतों से जीता, सॉरी मत नहीं मिले, कितने मतों से जीता। तो विजयी उम्मीदवार अगर देखो तो कितने मतों से जीता है, तो आप कहोगे 14% से जीता है। अरे ऐसे अनु, विजयी उम्मीदवार कितने मतों, विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो आप इस 20,000 का 48% निकाल देते। लेकिन वो कह रहा है विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता। तो हार जीत जो होती है वो हमेशा अंतर से होती है। किससे होती है? अंतर से। तो हार जीत अगर देखे तो हम ये कह सकते हैं ये 14% से जीता है, तो हम इसका 14% निकाल देंगे भाई लोगों। जैसे हम 14% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 14 दूनी 28, मतलब 2800 वोटों से जीत गया है। ठीक है, 2800 वोट किस किस में दिए? एक में ही दे रखे भाई लोग 28 वोट, ऑप्शन नंबर ए में, और कहीं तो नहीं दे रखे। अच्छा यहाँ पे पहले वाला नहीं, ये नहीं है यहाँ का, इसका ये नहीं होगा, समझना ध्यान से। क्यों? 2800 मत विजय। दूसरे बात में क्या लिखा हुआ है? पहले बारे में तो आना चाहिए, फर्स्ट वाली लाइन में आना चाहिए आप लोगों को 2800, फर्स्ट वाली लाइन में 2800 आना चाहिए। और सेकंड वाली लाइन में उसने क्या बोला है? सेकंड वाली लाइन में बोला है उसने अमान्य मतों की संख्या क्रमशः होगी। मतलब अमान्य मत इसमें कितने थे? तो मुझे बताओ, अगर अमान्य मत कितने होंगे तो कैसे पता करेंगे? टोटल वोट 100% होते और ये 48 ले गया, ये 34 ले गया, तो टोटल मिला के जो वोटिंग जो हुई है वो कितनी परसेंट हो गई? तो आप दोगे 82% हो गई। कितनी हो गई? 82%। 100% पे चुनाव हुआ था और चुनाव सिर्फ हो पाया 82% पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अमान्य वोट हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। कैसे हो गए? इनवैलिड। मतलब इसका मतलब 100% पे चुनाव नहीं हुआ है, 82% पे चुनाव हुआ है। बाकी का जो 18% है, बाकी का जो 18% है भाई लोगों, वो कैसा हो गया है? वो अवैध हो गया है। कैसा हो गया है? अवैध, मतलब इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है अमान्य मतों की संख्या बताइए। अमान्य मतलब जो नहीं डाले गए, जो जिन पे काउंटिंग नहीं हुई है, जिससे हार जीत काउंटिंग नहीं हुई है, मतलब खराब हो गए। तो कितने वोट है भाई लोग? 18% है। तो हम ये कह सकते हैं सर 20,000 का टोटल वोट हमारे पास 20,000 थे। कितने थे? 20,000। और 20,000 का हमको 18% चाहिए। काटा पीटी करेंगे हम तो सेकंड लाइन में हमें देखने को मिलेगा 18 दूनी 3600। तो पहली बारी जो हम पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कितने वोटों से हार जीत गया, तो आपका 2800 है। और अमान्य वोटों की संख्या कितनी है आप लोगों की? 3600 है। ये किस ऑप्शन में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये किसमें लिखा है? डी में। तो बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है, इस वजह से कोशिश की है कि आगे आने वाले सवालों में आप आराम से इन सवालों को कर पाओ।
ठीक है, तो अमान्य वोट भी पता कर लिए हमने, हारने वाले जीतने वाले की भी वोट पता कर लिए, बहुत कुछ यहाँ से निकाला जा सकता था। अब आप समझ गए, मेन इंपोर्टेंट लाइन होती है इसमें कुल वोटों की संख्या कैसे प्राप्त की जाए। ठीक है, कुल वोटों की संख्या तभी आएगी, किसी ना किसी की वोटों की संख्या दी जाएगी, हो सकता है हार वाले की दे दे, हो सकता है जीत वाले की दे दे, हो सकता है हार और जीत का अंतर दे दे, उसके बराबर भी आप टोटल वोटों की संख्या निकाल सकते हैं। हम चलते हैं अब आगे अगले सवाल नंबर पे। सवाल नंबर हमारा कौन सा, 134। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला, जिसमें से 2% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त मिले, जो वैध मतों का 75% था। उस चुनाव का नामांकित वोटों की कुल संख्या कितनी है। क्या पूछी भाई, कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो हमने बोला कुल वोटों की संख्या हमारे पास सर x है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जब वोटिंग जब टोटल की हो रही थी तो उसमें 25% वोट नहीं डालने गए, ऐसे ही बोल सकता था कि 25% वोट लोग नहीं डालने गए, या इसमें डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि 75% लोगों ने वोट दिया। कितने ने, 75 ने, मतलब 25 ने नहीं दिया। तो ऐसे ही बोल सकता हूँ 25% लोग वोट नहीं डालने गए, तो हम 75% लिखते। चलो यहाँ तो लिख ही रखा है, तो 75% लोगों ने वोट दिया, तो 75% ने दिया तो हमने 75 लिखा है यहाँ पे। अब ये 75 वोट जैसे ही डाल के आए, जैसे मान लेते आपके गांव 75% लोग वोट डाल के आए, जब काउंटिंग हुई तो पता चला उसमें 2% वोट खराब हो गए, मतलब सही तरीके से नहीं पहुंचे, तो 2% वोट अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब 98% तो सही बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 98% सही बचे होंगे। अब ये पूरे के पूरे वोट जो हो गए हमारे पास वो वैलिड हो गए। क्या हो गए, वैलिड, मतलब ये वोट है। ठीक है, अब इस वोट में से ही हारने वाला व्यक्ति ले जाएगा, इसमें से ही आपका जीतने वाला व्यक्ति ले जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है टोटल मतों का जो भी वैलिड वोट है उसमें से ये 9261 वोट लाया है। कितना लाया है, 9261, जो टोटल वोटों का 75% है। टोटल वोटों का कितना भाई लोगों, 75% है, सवाल में लिखा है। जो वैध मतों का 75% है, वैलिड वोट तो ये थे, 75% लोग डालने गए, 2% खराब हो गए, तो 98%। ये पूरे के पूरे आपके वैलिड वोट हैं। इस वैलिड वोट में से 25% लोग वोट डालने नहीं गए या 75% डालने गए। ठीक है, 75% प्राप्त किया है कितने से, 9261 में। ठीक है, काटा पीटी अगर हम करेंगे तो काटा पीटी करें भाई लोगों, कितना बनेगा हमारे पास, तो काटते भाई लोग 25 दिया 75 और 25 चौक 100, और कट सकता है सर क्या, और कटने की संभावना बढ़ रही है तो 2 से कट सकता है हमारे पास, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा 49 दूनी 98, और कटेगा सर, और काटना है तो भाई लोग और काट सकते हो, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। ठीक है, और कहीं कटने की संभावना नहीं है, 7 से काट लेते हैं, 7 7 तो 49, 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 2 बचा हमारे पास 22 हो गया, 7 तिया 21, 1 बचा हमारे पास 16 हो गया, 7 दूनी 14, 2 बचा और 7 तिया 21। ठीक है, चलिए 7 से कटेगा और 7 से कट सकता है क्या, 7 से और कट रहा है, 7 से अगर हम काटेंगे इसको तो मिलेगा हमारे पास कितना, 7 1 7, 6 बचा, कितना हो गया हमारे पास 62, और 7 8 56, कितना बच गया हमारे पास, अगर देखें 56 तो 6 बचा, और 7 नाम 63। ठीक है सर, हमारे पास 3 से और कट सकता है, 3 6 18 और 3 3 9, 3 से और कट सकता है जी, 30, 3 दूनी 6 और 3 1 3। ठीक है, नीचे कितना बचा हमारे पास, तो x बटे 4 दूनी 8, 800 इतना बचा हुआ है, बराबर हमारे पास बचा 21। इसका गुणा इसमें कर देंगे भाई लोगों तो हमें देखने को मिलेगा 00 तो आएगा ही आएगा, 8 1 8 और 8 दूनी 16, 16800 देखने को मिलेगा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई लोगों, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की, जो जो सवाल में लिखा है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला, एक चुनाव में वोट देने के लिए हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध थे, विजेता को 60% वैध वोटों को मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले हों तो हकदार लोगों की संख्या क्या थी। हकदार लोगों की संख्या क्या थी, तो हमने बोला ठीक है भाई लोगों, हमने बोला हकदार लोगों की संख्या मान लेते x रही होगी, इसमें से क्या होगा, सिर्फ 90% लोग वोट डालने गए, कितने गए, 90%। ठीक है सर, या ऐसे भी लिख सकता था यहाँ पे कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो 90% तो भी लिखते। अब यहाँ भी क्या हुआ भाई लोगों कि जो अपना मत डाले गए हैं वो 80% वैलिड वोट है। यहाँ ऐसा भी बोल सकता था वो कि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 80 बस से यहाँ पे तो अपन को 80 दे ही रखा है कि 80% वैलिड वोट है। जो लोग वोट डालने गए उसमें से भी 80% वैलिड है। ठीक है सर, 80% वैलिड है। ये हमारे पास टोटल के टोटल वोट हो गए हमारे पास इतने। अब इसमें से भी एक व्यक्ति है, वो कितना लाया है, तो 64,800 वोट लाया है, 64,800 वोट लाया है, जो वैलिड वोटों का कितना है,
60% है, जैसे अभी 75% था ना, वो 60% कह रहा है, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है वो 60% ले आए बैलेट वोट का, पक्की बात है वो जीत गया होगा। तो ये 60% वोट लाता है, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी, काटा पीटी अपन लोग करेंगे, बन जाएगा अपन से, काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया भाई लोग, ठीक है। और काट सकते हैं आप 8 से, काट दो इसको, 8 से इसको काटोगे 64, 8 एकन 8 जीरो, और काट लो 9 से कट रहा है, 9 नाम 81, ठीक है, 900 आ गया, ठीक है। 6 से 0 काट दो, और ये और कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, कितनी बार भाई लोग, 15 बार। तो हमने देखा यहाँ कितना बचा हमारे पास, तो x बचा, और नीचे बचे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ठीक है, कितने जीरो बचे, 4, बराबर में क्या लिखा हमारे पास 15, इसका गुणा इधर हो जाएगा भाई लोग, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 15 और 4 जीरो, कितने जीरो 4, इसका मतलब टोटल वोटों की जो संख्या रही होगी वो भाई लोगों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 रही होगी, कितनी रही होगी, 1,50,000, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो जो हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे सवाल और घुमाया जा सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसमें वैलिड बोल रहा है कि इनवैलिड बोल रहा है, मतलब अवैध बोल रहा है या वैध बोल रहा है, अवैध दिए तो उनको हटा दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता था कि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, सॉरी 10% लोग वोट डालने नहीं गए और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ऐसे भी बोला जा सकता था इसमें। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, अमान्य मतों की संख्या कितनी है, ठीक है भाई लोग। अगर हम ये माने, अब ने अभी छोटा सा एक सवाल किया था, क्या सवाल वही है, देखना ध्यान से, मान लेते कि 100% से 100% पे चुनाव हुआ होगा, ठीक है सर, 100% पे चुनाव हुआ होगा, इससे पूछा क्या है उसने, अमान्य मतों की संख्या बताइए। अमान्य मतों की संख्या का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति 48% लाया है, कितना लाया 48%, और वो कह रहा है कि जो हार जीत का अंतर है, हार जीत का अंतर है वो 3% का है, कितने का, 3 का, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसने 51% वोट प्राप्त किए होंगे। अरे ऐसे लो, अगर हार जीत का अंतर कितना है हमारे पास, वो कह रहा है देखो 48, एक कुल मतों का 48% मत मिला और प्रतिद्वंदी को 6,000 मतों अधिक मिले, प्रतिद्वंदी को मतलब इसको क्या है 6,000 मत अधिक मिले, इसका मतलब हुआ ये जीता होगा, ये क्या होगा, जीता होगा। नहीं तो आपके दिमाग में ऐसे भी आ सकता था, सर मैं 51 ना लिख के यहाँ पे ऐसा लिख लेता, तो 51 ना लिख के मैं ऐसा लिख लेता तो क्या, मैं तो यहाँ पे 45 लिखूंगा, तो भाई लोग फिर ये अधिक नहीं ला पाएगा, फिर ये प्रतिद्वंदी है जो 48 का वो अधिक नहीं ला पाएगा, कम ला पाएगा, इसका मतलब 3% वाली वैल्यू है वो ज्यादा रही होगी, इसका मतलब ये 51 रहा होगा, कितना रहा होगा 51%, ठीक है सर। अब वो क्या कह रहा है, अधिक मिले और उसे 3% मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली, ठीक है, अमान्य मतों की संख्या बताइए, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 3,000 जो मत अधिक मिले हैं, अधिक का मतलब होता है हार और जीत, और हार और जीत कितने परसेंट से हो रही है आपकी, 3% से, टोटल वोटों की संख्या x मान ली, इसमें 3% से हार जीत हुई है, और हार जीत का मतलब होता है अधिक या कम, अधिक या कम, जब अधिक या कम वोट मिलते तभी तो हार जीत हासिल होती है। तो हमने देखा कि 3/100 बन गया और बराबर हमारे पास दे रखा है 6,000, तो हम यहाँ से टोटल वोटों की संख्या निकाल लेते, जैसे हमने बताया था किसी ना किसी के वोटों की संख्या तो आपको देगा, हो सकता है हार जीत की दे दे, हार जीत का मतलब होता है कम या अधिक वोट प्राप्त करना, ठीक है, या जीतने वाले प्रत्याशी की वोट दे दे या हारने वाले प्रत्याशी की वोट दे दे, कुछ भी दे सकता है। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 3 जीरो ये और 2 जीरो का गुणा उधर और हो जाएगा, तो x बराबर हमको टोटल देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 जीरो ज्यादा हो गया, यहाँ से हटाते हैं इसको, तो हमारे पास देखने को मिला भाई लोगों को कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब टोटल जो वोटों की संख्या थी वो भाई लोगों को कितनी थी, 2 लाख थी। जो वोटों की संख्या मतलब ऊपर से जो आपकी सूची बन के आई थी वो 2 लाख वोटों की बन के आई थी, किसी कारणवश क्या हो गया, कुछ वोट अमान्य घोषित हो गए। कैसे पता चलता है अमान्य का, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम अब पुराने सवाल पे चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, मैंने बोला था कि हम इन दोनों को जब जोड़े तो टोटल मिला के 82% हो रहा था, इसका मतलब हुआ कि 100% पे चुनाव हुआ होगा, 82% ही वोट डाले गए दोनों को मिला के, इसका मतलब ये होगा कि 18% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया होगा। तो हम अपने सवाल पे भी चलते, कुछ ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, अगर भाई लोगों 48 और 51 को दोनों को अगर हम ऐड करें तो दोनों को मिला के चुनाव जो हो पाया वो 99% हो पाया। अरे ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आप देखोगे 1% वोट हैं वो क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। अरे ऐसे अवैध का मतलब अमान्य, तो हमसे यही पूछा भाई लोगों कि अमान्य वोटों की संख्या बताइए, तो अमान्य तो 1% है, तो इसका 1% निकाल लोगे आप लोग तो आपको देखने को मिल जाएगा 0 से 0 कट गया,
तो अमान्य वोटों की जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी? 2000, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखी हुई है? बी, बॉम्बे में। मैं अपनी बात पे बिल्कुल सही चल रहा हूँ और आप भी सही चलते रहिए। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 137। थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप अपनी पीडीएफ में देख लेना, नहीं तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना ही रहा हूँ। XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े? मतलब एक तो उम्मीदवार ए के बताना है आपको, और एक उम्मीदवार बी के बताना है, और एक आपको बताना है कि नोटा पे कितने वोटों का प्रयोग किया गया है। तो पूरा समझना, सवाल को बहुत थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं है सवाल में, समझना क्या है। वो कह रहा है टोटल जो वोट हमें दे रखे हैं वैल्यू को हमको दे रखे हैं कितने? 50,000। ठीक है सर, टोटल वोट 50,000 दे रखे। इसमें से क्या हुआ है? इसमें से हुआ है कि 20% भाई लोगों, 20% वोट हैं जो हमारे पास, और 80% वोट हैं। कितने हमारे पास? 80% और कितना? 20%। 80% हमारे पास 20% वोटों की बात हो रही है। यहाँ 20% निकाल लीजिएगा और यहाँ पे कितने निकाल लो? 80%। अगर आप 50,000 का 20% निकालोगे, 50,000 का अगर 20% निकालोगे तो आप काटा पीटी कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 10,000 निकलेगा। इसका मतलब अगर ये 10,000 वोट है, कितने हैं? 10,000, तो इसके पास कितने बचे? तो आप कहोगे सर 40,000 बचे। अरे ऐसे नो, या आप 80% निकाल लेना, बात एक ही है। ठीक है, ये कौन है सर? ये हमारे पास दे रखे हैं भाई लोग शहरी मतदाता। ये वाले हमारे पास शहरी है। कौन से हैं? शहरी। और ये हमारे पास कौन से हैं? ग्रामीण है। कौन से हैं? ग्रामीण। ठीक है सर, ये ग्रामीण। अब हुआ क्या इसमें से वो कह रहा है किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 25% मतदाता इसके पास पहुंच जाएंगे। तो 40,000 में से क्या हुआ भाई लोगों? 40,000 में से 25% मतदाता शहर चले गए। शहर चले गए 25 चौक 100, मतलब 10,000 मतदाता इसमें से चले गए। अगर इसमें से 10,000 मतदाता चले जाएंगे भाई लोग, तो इसके पास तो 10,000 मतदाता ज्यादा हो जाएंगे और इसके पास 10,000 मतदाता अब कम हो जाएंगे। अरे ऐसे अनु, तो नए मतदाताओं की जो सूची बनी वो बनी हमारे पास 20,000 और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास रह गए कितने? 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई लोगों, आप लोगों को? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये कहानी बनने के बाद पता चला। थोड़े आगे बढ़ते हैं हम सवाल में, क्या लिखा हुआ है। इतनी बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि 10,000 कहाँ से आया, 40,000, और ये हमारे पास 20,000 कहाँ से हो गया? क्योंकि 10,000 मतदाता शहर चले गए। कौन से वाले? ग्रामीण वाले। तो ग्रामीण के पास 30,000 बचा होगा और शहर वालों के पास आपका 20,000 बचा होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं और 70% मेहनती हैं। अभी 60% ईमानदार है, 70% मेहनती हैं, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है वोट कौन लोग देने गए, क्या मेहनती लोग देने गए या फिर आपके मेहनती दे रखा है और क्या ईमानदार लोग देने गए, या दोनों प्रकार के लोग देने गए। तो चेक करते हैं। आगे वो कह रहा है 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। 35% ऐसे लोग हैं जो दोनों हैं। दो उम्मीदवार ए और बी हैं, चुनाव लड़ाए। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले हैं। ठीक है, उम्मीदवार बी है उसको मतलब ये बी वाला है पार्ट, और ए को जो मिले हैं भाई लोगों वो क्या मिलेंगे? पूरे ग्रामीण का वोट मिला है। ग्रामीण ये वाला है आप लोगों का। ठीक है, ग्रामीण कौन सा? ये वाला। ये ए वाले की वजह कौन से? बी वाले। ठीक है सर, आगे कह रहा है ग्रामीण का प्राप्त हुआ है। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला है जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। ईमानदार और मेहनती कौन है? दोनों। अब ईमानदार और मेहनती अगर देखा जाए तो आप लोग देखोगे कि 35% लोग हैं। मतलब ये हुआ कि 50,000 का 35% लोग ऐसे हैं जो नोटा का बटन दबा के आए। मतलब ना तो हमने भाई लोगों ए को वोट दिए और ना तो हमने बी को वोट दिए। ये हमने वोट दिए एक अलग पार्टी को, ना नोटा को दिए। हमने किसको दिए? नोटा को। हमने इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दिए। तो हमने पता कर लिया कि नोटा पे वोट कितना गया। नोटा पे गया टोटल का 35%। अगर हम काटा पीटी वैल्यू को करेंगे तो हम गुणा कर लेंगे। 35 पंजा 175, 175 और 00, 17,500 वोट ऐसे हैं जो क्या भाई लोगों नोटा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे किसका हुआ है? नोटा का। ठीक है, किसका हुआ है? नोटा का। ठीक है, अब बताओ 35% वोट अगर नोटा पे चला गया,
अब जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा, वो बचा होगा भाई लोगों 65%, क्योंकि 100% पे चुनाव हुआ है। तो 65% वोट ग्रामीण वाला लेके आया, 65% वोट भाई लोगों इसको मिल गए होंगे ग्रामीण वाले को, और शहर वाले को 65% आप लोगों को किसको मिल गए होंगे, शहर वाले के लिए। क्यों, शहर में चुनाव अलग हुआ है और ग्रामीण में चुनाव अलग हुआ है, और वहां भी पता चला है कि शहर में भी 35% लोगों ने वोट नोटा पे दबा दिया, और ग्रामीण में भी पता चला कि 35% लोग वोट को नोटा पे चला गया। तो दोनों जगह पे जो वोटिंग हुई है वो भाई लोगों आप लोगों की 65% पे हुई है, एक जगह पे नहीं हुई है, ध्यान रखना। एक जगह पे होती तो फिर 65% में ही दोनों को बांटना पड़ता, तो अलग अलग वोटिंग होती है। ये वोटिंग अलग अलग है, ग्रामीण में अलग हुई है और शहर में अलग हुई है, इससे कि 35% यहाँ भी वोट नोटा पे चला गया, वहां भी चला गया, तो बचा कितना हमारे पास 65%। इसका मतलब 65% आपका ये लेके आया होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 65 दूनी 130 होता है, और 3 0 मतलब 13,000 वोट है वो बी को मिले होंगे। ये 2 0 से 2 0 कट गया भाई लोग, ये भी गुणा कर लेते हैं, 2 0 तो आएगा ही आएगा, 5 तिया 15 की 5 और 6 तिया 18 एक 19, 19,500, 19,500 ए को मिले हैं, और बी को जो मिले हैं भाई लोगों वो कितने मिले हैं, 13,000 मिले हैं, और नोटा पे जो बटन दबाया गया वो कितना मिला, 17,500। तो हमारा जो ऑप्शन आने वाला वो कौन सा वाला आने वाला, ए वाला। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, चलते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला, मतलब हमारा अब टाइप चेंज हो गया है, टाइप नंबर हमारा अगला आ गया है। तो चुनाव के इतने सवाल थे, मैंने बहुत कुछ बेसिक आप लोगों का कवर करने की कोशिश की, उस पर ध्यान दीजिएगा और आप आसानी से जाके बना सकते हैं। चलते हैं हम टाइप नंबर अगले पे। टाइप नंबर हमारा 8 है। ये क्या है हमारे पास, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% विज्ञान, 25% गणित और विज्ञान दोनों। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? ठीक है, एक विषय पसंद है, पसंद का पूछा है। चलिए, तो हम यहाँ पे करते कैसे सवाल को, इसको ये समझना है। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे इस प्रकार के आपको गोले बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे, गोले। अब यहाँ पे आप लोगों के ए पार्ट है मान लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, बी पार्ट है। आपको ऐसा पार्ट इन दोनों गोलों में ढूंढना है जो दोनों के बीच आता हो। तो आप कहोगे बीच वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये दोनों के बीच आता है, बस इसी पे सवाल टिका होता है ये वाला। किस पे, इसी पे। इसमें क्या लिखा है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 25%, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ये 25% जो डाटा दे रखा है भाई लोगों, ये दोनों का दे रखा है। इसका दे रखा है दोनों का। तो यहाँ पे ये सवाल जो बनता है भाई लोगों, 25% हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे दोनों में पसंद लिखा है तो यहाँ पे पसंद वाली वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता 25% लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है तो यहाँ पे नई वाली वैल्यू आती। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता कि 25% लोगों को ये गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, और यहाँ पे लिखा होता 60% बच्चों को गणित नहीं पसंद है, तो अपन लोग नहीं में बनाते। नहीं कैसे बनाते, तो 100 में से 60 को घटा लेते तो यहाँ 40 आता, और 100 में से 45 को घटाते तो यहाँ 55 आता। नहीं होता तो चलो, यहाँ तो सही बात है कि दोनों को पसंद है, और यहाँ भी आप लोगों को पसंद दे रखा है। कैसे कि 60% दे रखा है पहले वाले को, ठीक है, वो अगले वाले को दे रखा है कितना, 45%। ठीक है, ये पसंद ही पसंद दे रखा है, इसलिए हमने दोनों जगह हाँ में लिखा। अगर कहीं ना लिखा होता, ये सवाल पूरा जो बनता है ये दोनों पे बनता है। दोनों में क्या दे रखा है, अगर दोनों में फेल दे रखा है तो पूरा सवाल फेल में बनेगा, और दोनों में पास दे रखा है तो पूरा सवाल पास में बनेगा। अगर पूरा पास में दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो आप उसे 100 में से घटा के बना सकते हैं इन वैल्यूओं को। चलिए, अगर हम 60 में से 25 को घटाएं वैल्यू को तो 35 देखने को मिलेगा मुझे। कितने मिलेगा, 35। और 45 में से अगर इसको घटाओ तो हमें 20 देखने को मिलेगा। ठीक है सर, इसका मतलब अगर हम सबको ऐड करें, अगर हम सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कितना हो रहा है, तो आप देखोगे ये हमारे पास हो गया 25 और 35 हमारे पास हो गया 60, और 60 और 20 कितना, 80। मतलब 80% ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे पसंद लिखा हुआ है इसलिए हमें आ गया, और बीच में भी हाँ शब्द लिखा था। क्या लिखा था, इन सबको जोड़ दो तो वही आता है जो बीच में लिखा हुआ है। अगर पसंद लिखा है तो पसंद क्या आया, और नहीं वाला निकालना होता तो 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, और ये कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। तो अपन से यही पूछा था कि एक विषय को पसंद करते हैं कम से कम, तो उत्तर आप लोगों का क्या होगा, डी दिल्ली। मतलब 80% ऐसे लोग हैं तो कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं कर रहे हैं। चलते हैं हम अगले सवाल पे, जानते हैं तो कहानी समझे इसकी क्या है पूरे टाइप की। यस, अगला सवाल, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। चलो, यहाँ पे उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। क्या होता है, पास। तो दोनों को ही पकड़ बना के चलते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को
ठीक है, दोनों में क्या लिखा हुआ है भाई लोगों, 20% क्या हो गए, पास हो गए, पास हो गए, तो मैंने राइट लगा दिया। तो ऊपर भी राइट राइट वाला चाहिए, मतलब पास पास वाला चाहिए, फेल होता तो क्रॉस लगा लेते। तो राइट राइट चाहिए, अगर राइट नहीं है तो 100 में से घटा के बनाइएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास हुए, चलो यहाँ भी पास हुए 35%, किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश में पास हुए। अब दूसरे में क्या कह रहा है, और 35%, 55% विद्यार्थी ना, ये 55 है यहाँ पे, 35 नहीं, यहाँ पे कितना है, 55, ये हमारा कितना है, 55 है, यहाँ 55 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं दे रखा इंग्लिश में 55%, ठीक है, और 35% विद्यार्थी गणित में, या 35% लिख लेते हैं हम, 35% किसमें, मैथ में, ठीक है। अभी हमने बताया कैसे पता करते हैं, तो पता करने का तरीका है, ये पूरा का पूरा जो गोला दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा 55% का, जिसमें से 20% भी दोनों वाला है। पूरा का पूरा गोला जो है वो 35% है, जिसमें से 20% दो वाला है। अगर आपसे कभी भी केवल शब्द पूछा जाए, क्या पूछा जाए, केवल, केवल मतलब अकेले, अगर कभी भी आपसे केवल पूछा जाए, केवल, ठीक है, तो केवल का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब ओनली, 55 में से अगर 20 हटा दें, दोनों वालों को हटा दो, तो 35 कितने बचेंगे, 35% ऐसे लोग हैं जो केवल इंग्लिश पसंद करते होंगे, केवल क्या करते होंगे, इंग्लिश पसंद करते होंगे। अगर 35 में से 20 घटा दें हम, तो हमें यहाँ कितने मिलेगा, तो आप बोलोगे हमें मिल जाएगा भाई लोग 15%, मतलब 15% केवल ऐसे लोग हैं जो मैथ पसंद करते हैं। ऐसे हम पता कर लेते हैं, ठीक, अगर केवल पूछा जाए तो हम ऐसे पता कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमें क्या पूछ रहे हैं वो समझिएगा। टोटल हम सबको जोड़ते हैं, और जोड़ने में हमें बीच वाला जो दे रखा वही प्राप्त होता है। अगर पास दे रखा तो बीच वाला पूरा पास प्राप्त होगा, अगर यहाँ फेल दिया होता तो पूरा हमें फेल देखने को मिलता। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 50 50 और 20 हमें कितना मिल गया, 70 मिल गया। सबको जोड़ोगे तो हमें 70% देखने को मिलेगा, मतलब 70% ऐसे लोग हैं जो पास हो गए। इसका मतलब 30% लोग क्या हो गए होंगे भाई लोग, फेल हो गए होंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको संख्या दी जाएगी तो ही संख्या पूछी जाएगी, अगर संख्या नहीं दी जाएगी किसी प्रकार की तो समझ लेना आपको परसेंट पूछा जाएगा। जैसे इससे पहले वाले सवाल में किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं पूछी दी थी हमें, तो ओनली परसेंट दिया था, इसलिए परसेंट पूछा था। इसमें हमें संख्या दे रखी है, इसमें हमें संख्या दे रखी है, इसलिए हमें संख्या पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, संख्या। जैसे हमें क्या दे रखा है, वो कह रहा है अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या हमारे पास 1200 है, तो टोटल हमारे पास मान लेते एक्स रहे होंगे, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो फेल कितने हो गए, तो यहाँ पे संख्या आपको फेल की दे रखी है, तो इसका मतलब परसेंट के तौर पे 30% फेल हो गए, और नंबर के तौर पे अगर देखो तो आप लोगों को 1200 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कोई संख्या रही होगी टोटल, उसका 30% लोग फेल हो गए, जो कितने हैं, 1200 हैं। तो बताओ कितनी संख्या रही होगी, तो मैंने बोला काटा पीटी की 0 से 0 कट गया, और 3 चौक 12, यहाँ 40 आया, इसका गुणा इधर करेंगे तो हम ये आराम से कह सकते हैं भाई लोगों, एक्स की वैल्यू हमको जो मिली वो 4000 मिली, मतलब 4000 टोटल लोगों की जो कुल संख्या रही होगी कितनी रही होगी, 4000 रही होगी। अगर इसमें से ऐसा पूछा जाता तो सर ये बताओ पास विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, तो आप 70% निकाल देते, कितना परसेंट, या आप 1200 को हटा दो 4000 में से तो आपकी आ जाएगी। तो जो पूछा जाएगा वो हम आराम से बता सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर अगला, एक होटल में 60% लोगों ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% लोगों ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, और 15% ने दोनों प्रकार का दोपहर का भोजन किया। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ इसने 60% का दोपहर का भोजन किया है, और इसने 30% का दोपहर का भोजन किया है, और 15% ऐसे लोग हैं जिसने दोनों प्रकार का भोजन किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में वही वैल्यू लिखा करेंगे जो हमारे पास दोनों में दे रखी है। तो दोनों में दे रखी वैल्यू को 15%, ये कौन है, ये भोजन करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 60% हमारे पास इनने भोजन किया है, ठीक है, और इनने देखो तो कितना किया, 30% भोजन किया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते तो कितना बचेगा, 45 बचेगा हमारे पास, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो हम सबको जोड़ते हैं, 45 और 15 60, 60 और 15 75, 75% ऐसे लोग हैं जो क्या है, भोजन किए हैं, जिसमें से 25% ऐसे लोग होंगे जिनने भोजन नहीं किया होगा। अरे ऐसे अनु बीच वाली वैल्यू होती है वो यहाँ पे सबको जोड़ निकल के आती है, इसको इसको और इसको जोड़ा तो 75% लोग निकल के आया जो कहीं ना कहीं भोजन कर रहे हैं, चाहे वो शाकाहारी कर रहे हो, चाहे आप लोगों का कैसा कर रहे हो, मांसाहारी कर रहे हैं, लेकिन भोजन कर रहे हैं। 25% ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार का भोजन नहीं कर रहे हैं। टोटल लोग इस बार आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 96। इस बार किसी के नहीं दिए ना, तो आपको इसमें ऐसा दिया कि भोजन नहीं करने वाले कितने, ना तो ऐसा दिया भोजन कितने करने वाले, डायरेक्ट आपको टोटल दे दिया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वहां पे जो लोग उपलब्ध थे वो हमारे पास 96 थे, कितने थे, 96।
अब इसने पूछा है तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं कि 25% ऐसे लोग हैं जिनने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया है। तो 96 का 25% निकालेंगे अगर, तो 25/100, तो काटा पीटी करोगे 25 से 25, 25 चौक 100, और 4 से 24 कट जाएगा, 24 एकन 24। तो टोटल ऐसे लोग 24 हैं जिनने किसी प्रकार का भोजन नहीं किया है। और 96 में से 24 घटा दोगे या 96 का 75% निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग हैं जिनने भोजन किया है। अरे यस यानो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस।